दोस्त परेशान हो, अकेले हो, कोई आपकी बात नहीं सुनता या किसी को आपकी बात की समझ नहीं आती, सारे जो है वो आपके पास आते हैं और आपको नसीहत करके चले जाते हैं। आपको एडवाइस देते हैं कि आप फला काम करो, वो काम करो, ये काम करो, लेकिन कोई भी आपको समझने की कोशिश नहीं करता और आप उन्हें समझा भी नहीं सकते, क्योंकि जो आप बातें करोगे तो उनको ये लगेगा कि यार ये तो मेंटल है, ये तो पागल हो गया। तो आजकल के दौर में आप किसी को अपनी दिल की बात भी नहीं कह सकते, सही है। तो आपका भाई जो है वो आपके साथ है, आपकी जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। क्लियर। दूसरी बात जो है वो ये है कि लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना। क्लियर। जो लोग लाइफ को सीरियस लेते हैं वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो लाइफ को आपने इतना सीरियस नहीं लेना। क्लियर। ये लाइफ जो है, ये दुनिया जो है, ये किसी की जागीर नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर आ भी गए, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर भी आ गए और फिर इस दुनिया से वापस भी चले गए और आज उनका नाम जो है वो किसी को याद नहीं है। तो फिर आप क्यों टेंशन लेते हो? क्यों आपने यहाँ पर 1000 साल तो नहीं गुजारने, 50-60 साल है। रो कर गुजारने के बजाय फिर मुस्कुरा कर गुजार दो, क्या चाहता है इससे? जब भी आप प्रॉब्लम फेस करो तो लोग जो है वो रोते हैं। क्लियर। यानी टेंशन लेते हैं, रोते हैं। बस आप सिर्फ इतना करो कि उस प्रॉब्लम को आप मुस्कुरा कर फेस करो, रोने के बजाय। जब आप उस प्रॉब्लम को मुस्कुरा कर फेस करोगे तो वो प्रॉब्लम जो है 90% या 95% चांसेस है कि वो सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर रोकर आप प्रॉब्लम को फेस करोगे तो उसके 10% चांसेस भी नहीं है कि वो सॉल्व हो जाए। क्लियर। तो ना पास्ट में रहो, जो हो गया सो हो गया। फ्यूचर में भी ना रहो, क्योंकि फ्यूचर में ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ जो कंप्लीट जात है, जो मुकम्मल जात है, वो अल्लाह पाक की है। इंसान में ये क्वालिटी है ही नहीं कि वो फ्यूचर में जाकर कुछ करे। तो वो फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकता। पास्ट को हम वापस नहीं ला सकते, चाहे आप जितना भी रो लो, जितना भी आप टेंशन लो, आप एक सेकंड को भी जो है वो वापस नहीं ला सकते। अब हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट में आप खुश रहो, पॉजिटिव रहो, टेंशन ना लो कि फिर क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा। यार आगे जो होगा वो फिर देखा जाएगा, उस वक्त देखेंगे। अभी अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो? एक रिसर्च के मुताबिक जो आगे हम सोचते हैं और अपने माइंड में हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तकरीबन 85% या 90% वो प्रॉब्लम्स होते ही नहीं आगे। अब हमारा ब्रेन जो है, हमारा माइंड जो है, वो इस चीज में फर्क नहीं कर सकता कि ये प्रॉब्लम जो है ये रियल है या फिर ऐसे ही झूठ है। क्लियर। तो आप अपने माइंड में ओवर थिंकिंग करके फ्यूचर के प्रॉब्लम को अपने माइंड में बिठा लेते हो और आपका माइंड जो है ये फर्क नहीं कर सकता कि ये तो फ्यूचर में आएगा, तो अभी मैं टेंशन क्यों लेता हूँ। तो आपका माइंड जो है उसी वक्त से टेंशन स्टार्ट कर लेता है और आप फिर परेशान रहते हो, डिप्रेस रहते हो। जो आपके मौजूदा काम है वो भी आप नहीं कर सकते। क्लियर। और दूसरी बात, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जब हम मर जाते हैं तो हमें एक दिन भी कोई याद नहीं रखता। तो आप इन लोगों की वजह से क्यों इतना आपको परेशान रखते हो, जो आपको एक दिन या एक टाइम भी आपको याद नहीं रखेंगे मरने के बाद। अपने बारे में सोचो, अपने हेल्थ के बारे में सोचो, अपने मेंटल पीस के बारे में सोचो। इसके बाद जो है वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। बस। हाँ, जिंदगी में कुछ मुखलिस दोस्त भी होते हैं। क्लियर। जो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं। तो जो आपके मुखलिस दोस्त है, एक है, दो है, तीन है, चार है, बस उसके बारे में। बाकी आप किसी की भी परवाह ना करो। सबसे जो मेन चीज है वो आपके लाइफ में वो क्या है? अल्लाह पाक को राजी करना। आपने अल्लाह पाक को राजी कर लिया, आप कामयाब हो। आप करोड़पति हो, आपने टेंशन ले लेकर खुद को तबाह बर्बाद कर दिया, एंजाइटी में चले गए। जब आप अल्लाह पाक को राजी रखोगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, कुरान पाक की तिलावत करोगे, तो जो सुकून आपको दुनिया से मिलता है, आप सोचते हो अपने माइंड में, वो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे दुनिया में जब बंगले मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, तो मुझे सुकून मिलेगा, तभी आपको सुकून नहीं मिलेगा।
لیکن جب آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، تو وہ سکون جو آپ کو ملے گا وہ آپ اس دنیا میں آپ کو کہیں کسی چیز میں بھی نہیں ملے گا. تو لائف کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان. ٹینشن بالکل نہ لو، جو ہے وہ ہے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا. بس یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، بس. باقی پھر کسی کی پرواہ نہ کرو. دیکھو زندگی گزر رہی ہے، ہر دن گزر رہا ہے، تو یار آپ رو کر گزارتے ہو تو اس کے بجائے مسکرا کر گزارتے ہو. آپ کیا جاتا ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں جاتا. الٹا جو ہے وہ آپ کے ہیلتھ کو فائدہ ہوگا، آپ کے مینٹل پیس کو فائدہ ہوگا جب آپ مسکرا کر پرابلم کو فیس کرو گے. باقی ایک بات ہے، دیکھو سٹرگل ہے تو سٹرگل تو کرنی ہے جب تک آپ زندہ رہو گے. کلیئر؟ سٹرگل کیا ہے؟ ایک نشانی ہے زندہ ہونے کی. کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی سٹرگل ختم ہو جاتی ہے. وہ آخرت کی سٹرگل ہوتی ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں ٹائم کس طرح گزارا. کلیئر؟ لیکن دنیاوی جو مسئلہ مسائل ہے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ سارے پرابلم ختم ہو جاتے ہیں. تو اس پہ تو آپ کو خوش ہونا ہے کہ میرا لائف میں پرابلمس ہے، کیونکہ آپ زندہ ہو تو پرابلمس ہے. اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو پرابلم بھی نہ ہوتے. تو بالکل چل موڈ، ریلیکس، کوئی بھی ٹینشن نہیں. کلیئر؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی. آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے. آپ کے دل کی باتیں جو آپ اپنے گھر والوں کو یا اپنے دوستوں کو نہیں بتا سکتے اس ڈر کی وجہ سے کہ یار یہ مجھے پاگل کہیں گے یا مجھے مینٹل کہیں گے، تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو اور مل کر جو ہے وہ اس کا سولوشن نکالیں گے.